लोग ये चीज़ सोचते हैं कि उनके पैसे कम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 5 हिडन ऐप जो कि आपके बैंक अकाउंट को ड्रेन कर रहे हैं। ये कौन से एप्लीकेशन है, चलिए उनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हाय, माय नेम इज देसराज चौधरी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ट्रेडिंग एप्स की। आज हम लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में, जहाँ पर ट्रेडिंग एप्स के अंदर इस तरीके से उनका इंटरफेस डिजाइन किया जाता है और साथ में जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिसकी वजह से आप इंटरफेस के अंदर बने रहो। साथ ही साथ में कई बार ऐसे ब्रोकर भी होते हैं जो कि आपको फर्स्ट 30 डेज तक फ्री ट्रेड देते हैं, उसके बाद में पैसा लेते हैं। और जब आपको इस चीज़ की लत हो जाती है देन ब्रोकर फर्म आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर प्लस अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि 20 रुपये पर ऑर्डर ही तो है, क्या हो जाएगा, बट आप इस चीज़ को जब 1 साल का देखो, इनफैक्ट अगर मैं अपना खुद का अकाउंट पे दिखाऊं तो मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये तो ईयरली आप ब्रोकरेज ही दे देते हो। तो ये चीज़ साइलेंटली आपके वेल्थ को क्रिएट नहीं, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो कम से कम ब्रोकरेज वाले ब्रोकर को ही चुनो। साथ ही साथ में उसका अच्छा इंटरफेस भी होना चाहिए, लाइक जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो या पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर कितनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन। कई बार जब यूट्यूब, स्पॉटिफाई या किसी म्यूजिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो देन आपको 30 डेज 90 डेज का फ्री ट्रायल दिया जाता है। आप सोचते हैं 30 डेज और 90 डेज का फ्री ट्रायल ही तो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में कैंसिल कर देता हूँ, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप इन सब्सक्रिप्शन को एक बार के लिए सब्सक्राइब कर देते हो तो बाद में आप इस चीज़ को क्लोज करना भूल जाते हो, और इसी चीज़ का फायदा कंपनी वाले बाद में उठाते हैं। वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो पेमेंट सेट कर देते हैं। जैसे ही 30 डेज या 90 डेज हो जाता है, फ्री ट्रायल एंड हो जाता है, देन वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेते हैं। कमेंट्स में बताना ये चीज़ आप में से किन किन लोगों के साथ में हो चुकी है। तीसरा आता है BNPL, यानी कि बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट EMI जिसे हम कहते हैं। नो कॉस्ट EMI आपको देखने में इतनी बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, यार क्या मस्त चीज़ बनाई है, मैं कोई चीज़ जो 5-6 महीने बाद में खरीदने वाला था, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं वो आज चीज़ खरीद सकता हूँ, उसके लिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। बट नो कॉस्ट EMI की जो पहली जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है वो ये है कि ये आपसे वो चीज़ भी खरीदवा देगी जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आपको एक फ़ोन की जरूरत हो सकती है, आईफोन की नहीं। और इस चीज़ में भी जब आप अपना साल भर का कैलकुलेशन लगाते हो तो आपके सामने आता है कि मैंने ऐसी चीज़ें भी बाय कर ली जिसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है, और ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे ही आप ये वीडियो देख लो तो आप पूरी चीज़ें एनालिसिस करना कि इन 5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये 5 एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन पर आपने पूरे साल भर के अंदर कितना खर्चा कर दिया। फोर्थ नंबर पर हमारे पास में आते हैं माइक्रो लेंडिंग एप्स। ये एप्लीकेशन बेसिक मिनिमम लोन प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। आपको लगता है कि यार बढ़िया, आराम से मेरे को 1000-2000 रुपये चाहिए और 50-60 रुपये अगर काट भी लेते हैं उसमें क्या ही दिक्कत है। बट इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको लोन इंटरेस्ट रेट होते भी देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट इनका हाई होता है, उनके साथ ही साथ में बहुत सारे चार्जेस भी काटे जाते हैं। और एक बार जब आपने इनके एप्लीकेशन से लोन ले ली देन आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आप इस बार डबल लोन ले लो, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का लोन लिया, फिर आपको कहेंगे 2000 की आपकी लिमिट ओपन हो गई, फिर 5000, फिर 10,000। ऐसे करते करते आप इनकी ट्रैप के अंदर फंसते जाते हो, और किसी टाइम अगर आपने इनकी एक भी EMI को डिफॉल्ट कर दिया देन वो आपके डाटा को एक्सेस लेता है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ऐप आपसे बहुत सारी परमिशन मांगता है और आप उन पर अलाउ अलाउ करते जाते हो, और जब आप किसी EMI को डिफॉल्ट कर देते हो देन वो एप्लीकेशंस आपका जो पर्सनल डाटा है वो चोरी करके ऐसी जगह अपलोड कर देता है कि जो कि आपको मेंटली हरासमेंट देता है। मैं भी आपके किसी कॉन्टेक्ट पर्सन को या फिर कुछ भी ऐसा भेज सकता है कि जो कि आपको आगे चलकर दिक्कत कर सकता है। ऐसी एप्लीकेशन से भी आपको कोशिश रहना है। आपके सराउंडिंग में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने चाइनीज ऐप से लोन लिया और फिर उन्होंने जब EMI नहीं भरी देन उनके डाटा को यूज करके ऐसी जगह अपलोड कर दे जो कि उनके लिए बहुत ही मेंटली हरास करती है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास में आता है फ्री पोर्टफोलियो ट्रैकर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि फ्री होती है इंटरनेट पर, और जब इनकी आप सर्विसेज यूज करना चाहते हो तब वो एप्लीकेशन से या वेबसाइट्स आपसे लॉगिन और ID पासवर्ड मांगती है, और जब आप अपना डाटा उनको दे देते हो तो आपने उनकी सर्विस एक बार के लिए यूज तो कर ली, फिर वो वेबसाइट आपके डाटा को थर्ड पार्टी को बेचती है और वो थर्ड पार्टी यूज करती है आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए। यानी मान लो आपने किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन किया, आपके ID पासवर्ड किसी थर्ड पर्सन को भेज देंगे और वो कंपनी वाले उस चीज़ का यूज़ करेंगे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट और किस में नहीं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है देन वो आपको उसी कैटेगरी के अंदर अपने ब्रांड्स दिखाएंगे जिसे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वहाँ से आप उनसे प्रोडक्ट्स मंगवा लोगे। कई बार तो वो वेबसाइट ही नकली होते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट्स मंगाया और वो उसके अंदर मिला ही नहीं आया और आपने पेमेंट भी कर दिया, और उसके बाद में आपने कांटेक्ट करने का ट्राई किया तो आप कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो इन चीज़ों से भी आपको कोशिश रहना पड़ेगा। तो ये 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको हिडनली आपके पैसों को कम कर रही है। तो आप कमेंट्स में बताना कि इन 5 एप्लीकेशंस में से कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो और पिछले 1 साल के अंदर आपने इनमें कितना स्पेंड किया है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।